बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताज मोहम्मद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। अगर आप मेरे इस लेक्चर और वीडियो के लिए नए हो तो ज़रा इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे अगले सारे लेक्चर आपको बर वक्त पहुँचता है। इसको आगे शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। एक और गुजारिश है, अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में आगाही चाहते हो तो मुझे मोबाइल या व्हाट्सएप पर टॉपिक से आगाह करें ताकि अगले लेक्चर उसी टॉपिक का मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। वाइट हेयर ट्रीटमेंट या प्रीमेच्योर ग्रे हेयर काजेस बाल सफ़ेद होने। बाल क्यों सफ़ेद होते हैं? एशियाई ममालिक जहाँ हम रिहाइश पजीर है, अगर 40 साल के बाद बाल सफ़ेद हो जाए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर इससे पहले बाल सफ़ेद हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर कहते हैं। मैंने ज़ाती तौर पर छोटे छोटे बच्चों का बाल सफ़ेद होते हुए देखा है या नौजवान की दाढ़ी सफ़ेद होते हुए देखा है। बाद बच्चों के कान बहने की वजह से यानी रेशे की ज़्यादती की वजह से जल्द ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। यूरोप और अमेरिका जहां लोग ज़्यादा सफ़ेद और गोरे हैं वहां ये शरह 30 साल से नेचुरली शुरू हो जाता है। बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने का ज़िम्मेदार क्या चीज़ें हैं? बाल सफ़ेद होने के बहुत सारे वजूहात हैं। अगर आपका उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 35 साल बाद बाल आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हो जाते हैं। मगर आजकल नौजवानों को यानी छोटे छोटे बच्चों को ये मसला दरपेश हो जाता है। अगर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, अगर आपका उम्र इससे कम है और आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कम से कम 3-4 महीने दवा के इस्तेमाल के बाद आपको इसका रिजल्ट आएगा। यानी ये एक देर लगती है इसमें। बाल सफ़ेद होने से मरीज को ज़बरदस्त दचका लगता है और मरीज बाल के सफ़ेद होने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बाल सफ़ेद होने के कई वजूहात हैं, जिस तरह पहले अर्ज़ किया है। आजकल मसरूफ़ तरीन दौर है, तो बाल सफ़ेद होने यानी वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने के कई वजूहात है। एक बड़ी वजह जेनेटिक है यानी मौरूसी। दूसरी बड़ी वजह बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने का दिमागी काम करना, यानी वकील, डॉक्टर और टीचर वगैरह के बाल भी कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाते हैं। जो ख़वातीन व हज़रात थायराइड की बीमारी में मुब्तला है उसका भी बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो सकता है। ज़हनी व दिमागी सोच, तनाव और नींद न आने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से भी, सिगरेट नोशी या स्मोकिंग की वजह से भी बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो सकते हैं। गम यानी किसी करीबी रिश्तेदार की फौतगी की वजह से और गम व परेशानी की वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। और डायरिया की वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। बुखार यानी टाइफाइड के बाद भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। आजकल जो शैम्पू आम है इसमें भी जाली किस्म के शैम्पू बाल सफ़ेद होने का सबब बनता है। घर में टेंशन की वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। विटामिन ए और बी की कमी की वजह से, सी की कमी की वजह से सारे बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो सकते हैं। अगर बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाएं तो नौजवान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और अगर उदेड़ उम्र के लोगों को ये मसला पेश हो जाए तो वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, मगर उसकी परेशानी ज़रा कम होता है। बाज़ लोग बल्कि अक्सर लोग जब सिर के बाल में चंद बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो वो इलाज की बजाय उसको रंगना शुरू कर लेता है, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि काले बाल भी बहुत जल्द सफ़ेद हो जाते हैं और फिर इलाज करने में भी दुश्वारी हो जाती है।
اگر بال قبل از وقت سفید ہو جائیں تو ایسی ادویات موجود ہے جس کی استعمال سے بال دوبارہ کالے ہو جاتے ہیں۔ دوا آرام سے اور سستی سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جس کی عمر 25 سال سے کم ہو، اگر 25 سال سے زیادہ ہو تو اس کے بال کالے ہو سکتے ہیں، مگر اس میں کم از کم 2-3 سال تک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس لیے درج ذیل ادویات آپ دوا کا استعمال وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامات کے مطابق دوا کا انتخاب کیا جائے تو بہترین رزلٹ نکل سکتا ہے۔ فاسفورس 30 ایک بہترین دوا ہے۔ یہ دوا بال جڑنے اور سفید بالوں کو سفید ہونے سے روکنے کے لیے اور سفید بالوں کو وہ دوبارہ کالے کرنے کے لیے فاسفورس 30 ایک بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے سرپاس کیو یعنی مدر ٹنچر۔ یہ دوا ذہنی اور جسمانی کمزوری اور مریض جلد تک جاتا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر بال سفید ہو جائے تو بال کالا کرنے کے لیے سرپاس مدر ٹنچر اولین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے توجا 200۔ یہ ایک خوراک یعنی 5 قطرے روزانہ اگر بال جڑ رہے ہوں تو روزانہ کی بنیاد پر یہ یا سفید ہو رہے ہو تو روزانہ کی بنیاد پر ایک خوراک۔ اس کے اور علامات ہے مریض کی کمزوری کی وجہ سے جلد تک جاتا ہے تو توجا 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے نیٹرامیور 30۔ یہ خواتین کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے نہایت اچھی دوا ہے جو کمزور ہو اور جن میں خون کی کمی یعنی انیمیا ہو تو نیٹرامیور 30 سرپرست دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے لیکوپوڈیم 200۔ یہ گیس ٹربل والے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ بال گرے جتوں میں ڈپریشن کی وجہ سے قبل از وقت بال سفید ہو جائے یا بال گرے زچگی کے بعد بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے روکنے والی دوا لیکوپوڈیم 200۔ ایک اور دوا ہے وسبیڈن 30۔ یہ دوا بال جڑنے اور بال سفید ہونے سے روکنے کے لیے اور سفید بال کو دوبارہ کالا کرنے کے لیے وسبیڈن 30 بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کاربوئڈ 30۔ اگر معدے کے اور اس کی وجہ سے گیس کے مسائل ہو، معدہ قبض کا شکار ہو یعنی مریض قبض کا شکار ہو، اس وجہ سے بال گر رہے ہو تو کاربوئڈ 30 اس کے لیے اولین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے چائنا 30۔ اگر مریض کو بخار یا ٹائفائڈ کے بعد بال سفید ہو رہے ہو تو چائنا 30 اس کے لیے اچھی دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے میزیریم 200۔ بال اگر قبل از وقت یعنی بچپن میں سفید ہونا شروع ہو جائے تو میزیریم 200 بہترین اور اولین دوا ہے۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 032152998663۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فلاش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ دور دراز کے دوست میرے موبائل یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوا بذریعہ ٹی سی ایس بھیجنے کی سہولت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔